हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम प्रोबेबिलिटी में वो क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर कलर्ड बॉल्स या फिर कलर्ड मार्बल्स के बारे में बात की जाएगी। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और पेपर में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो और हमारे साथ एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलते हो तो आप यकीन मानना ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। आप यही क्वेश्चंस नहीं, इस कॉन्सेप्ट पर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन इजीली कर दोगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिखे हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 9 मिल जाएगा, और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हो तो सॉल्यूशन में फिर कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। देखिए क्या लिखा, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है हमारे पास कुछ इस तरीके से, जिसमें कि 5 रेड मार्बल्स है। देखो, रेड मार्बल्स को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं। 8 वाइट मार्बल्स है जिसको मैं कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं, और 4 ग्रीन मार्बल्स है जिसको मैं कैपिटल जी से डिनोट कर रहा हूं। तो एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स हो गए, यानी कि हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स हो गए, तो ये हो गए 17। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है ना, इसमें से एक मार्बल हमने निकाल लिया। वट इज द प्रोबेबिलिटी, देखिए आपसे क्या पूछा गया, वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट, नॉट ग्रीन। यानी कि आपसे जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कि जो भैया आप है ना एक मार्बल इन 17 मार्बल्स में से निकाल रहे हो, वो मार्बल रेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, वाइट आए इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, या फिर ग्रीन ना आए इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है ना कि हमारे पास कितने मार्बल्स है, 17। तो इन्हीं 17 मार्बल्स में से हमारे पास एक मार्बल आएगा, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेगा, 17। तो चाहे तो आप लिख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मैं लिख देता हूं इन शॉर्ट, ये है 17। देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड मार्बल के आने की, यानी कि जो मार्बल निकले वो क्या हो, रेड कलर का हो, और रेड कलर के आपके पास कितने मार्बल्स है, 5। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए बच्चों, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या हो गया, 5। तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, ये क्या हो जाएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, कि आपको ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, कि जो आप मार्बल निकाल रहे हो ना वो वाइट मार्बल निकले। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस केस में भी यही रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, इसके लिए भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 17 ही है। अब बात करते हैं फेवरेबल की। अब देखो, जो आपका मार्बल है ना वो व्हाइट कलर का निकलना चाहिए, और व्हाइट कलर के है कितने आपके पास, 8, यानी कि इन्हीं 8 मार्बल्स में से एक मार्बल निकलना चाहिए ना, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, यही। तो ये होगा आपका बच्चों आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से होने चाहिए,
रेड हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, रेड वाइट कुछ भी हो सकता है। और रेड में हमें पता है कि कितने 5 मार्बल्स है और वाइट में हमें पता है कितने 8 मार्बल्स हैं। तो यानी कि इन 13 मार्बल्स में से कोई सा भी मार्बल आ सकता है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, ये क्या होगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम, यानी कि अब इन 13 मार्बल में से कोई एक मार्बल आना चाहिए ना, 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हो गया आपका आंसर। तो देखो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक्स, बहुत ज़्यादा टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप देखकर फटाफट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, फटाफट देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, लिखते चलो देखो जो जो इंफॉर्मेशन है ताकि आप इजीली कर पाओ। एक बॉक्स है जिसमें कि 3 ब्लू मार्बल्स है, 2 वाइट मार्बल्स है और 4 रेड मार्बल्स है, ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। तो 3 to 5 और 4 9, तो आपके पास कितने 9 टोटल मार्बल्स हो गए, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब इसमें से हमने क्या किया, एक मार्बल निकाला, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है जो मैंने अभी जस्ट आपको कराया, एक मार्बल निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, अब बच्चों फटाफट सॉल्व करते हैं कि जो आपका मार्बल जो आप निकाल रहे हो ना, एक मार्बल ये वाइट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, ये क्या होगी, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, कितने हैं नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 9। ये हो गया बच्चों फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल, ये क्या हो जाएगा, ब्लू देखो कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स कितने हैं 9, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों कट पिट के 1/3, ये हो गया इसका आंसर। अब आपको थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है कि जो आपका मार्बल निकले वो रेड कलर का निकले। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल यही निकालनी है ना आपको, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिख दो पहले 9, और फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आपका मार्बल निकले ना वो रेड कलर का कब निकलेगा, जब इन्हीं 4 रेड मार्बल्स में से आपका मार्बल आएगा। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल थे, कोई टेक्निक नहीं थी, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है व्हाइट मार्बल के आने की, तो आप देख लो कि व्हाइट मार्बल है कितने, 2, ऊपर लिख दो 2 और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नहीं कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो देखो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब हमने ब्लू मार्बल के आने की बात की तो ब्लू मार्बल है कितने हमारे पास 3, तो न्यूमरेटर में लिख दिया 3 और टोटल मार्बल्स हैं 9। ऐसे ही जब हमने बात की रेड मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी की, तो देखो रेड मार्बल्स है कितने हमारे पास इस बॉक्स में, कितने हैं 4, तो इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिखा 4 और टोटल मार्बल्स कितने 9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बच्चों कुछ और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करते हैं जो कि सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बच्चों मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन है और ये आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 मिल जाएगा। हालांकि ये मैंने पहले भी करा रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोला गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5
ब्लैक बॉल्स। देखो भाई एक बॉक्स है जिसमें कि 5 ब्लैक बॉल्स है और 3 रेड बॉल्स है। ठीक है, ब्लैक बॉल्स को मैंने कैपिटल बी से डिनोट किया और रेड बॉल्स को कैपिटल आर से। तो एक चीज तो क्लियर है कि टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 8। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब हमने क्या किया कि एक बॉल यहां से निकाली है, अब कोई सी भी हो सकती है वो बॉल। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल ड्रॉन इज। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो ये बॉल आई है ना, ये रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है कि जो बॉल है वो रेड नहीं आए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। नॉट रेड यानी कि रेड नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। भाई रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक ही तो होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, ये क्या होगी बच्चों, यानी कि कितनी है ब्लैक बॉल्स, ये लिखो 5। ये हो गया फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या होगा, ये होगा 8। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका होता है कंप्लीट। अब ऐसे ही फटाफट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ऐसे ही भैया देखो एक बॉक्स है जिसमें कि एक रेड बॉल है हमारे पास, एक ब्लू बॉल है और एक हमारे पास येलो बॉल है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 3। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर। अब देखो क्या बोला गया है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, यानी कि ये जो तीनों की तीनों बॉल्स है ना, ये सेम साइज की है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बॉल बड़ी है कोई बॉल छोटी है, सेम साइज की बॉल्स है, ताकि जब हम हाथ डालें तो हमें ना पता चले कि भाई हो सकता है बड़ी बॉल फिर रेड हो, छोटी बॉल येलो हो। तो इसीलिए सारी बॉल्स सेम साइज की है। अब क्या करना है इसमें, देखो जो भी करना है कृतिका को करना है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट। कृतिका ने क्या किया कि भैया एक बॉल को निकाला, अगेन एक बॉल निकाली जा रही है, 1 बॉल विदाउट लुकिंग इट, यानी कि उसने बॉक्स में नहीं देखा, नहीं कोई सी भी बॉल आ सकती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। शी टेक्स आउट येलो बॉल, कि जो बॉल निकल रही है ना वो येलो बॉल हो। तो देखो सिंपल, बहुत ही इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, ये क्या हो जाएगी, येलो बॉल्स देख लो कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है, 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये क्या हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ये क्या होगी, टोटल नंबर कितनी है ब्लू बॉल्स, 1 ही है, और इस बॉक्स में कितनी बॉल्स है, 3। तो ये हो गया बच्चों देखो आंसर, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों देखो कुछ खास इनमें था नहीं, लेकिन अब मैं आपको पेपर में आए हुए क्वेश्चंस दिखाता हूं बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर, और फटाफट उनको भी देख लेते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक किया है, ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू कि अगर आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेते हो, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ भी नहीं होता, उसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है कि बच्चे परेशान होते हैं अक्सर
देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन्स 35 ब्लू, 25 वाइट एंड 40 रेड मार्बल्स। देखो भाई ये एक बॉक्स है, अपना करने का देखो तरीका वही रहेगा, एक बॉक्स में दिखा दो 35 ब्लू मार्बल्स है, 25 वाइट मार्बल्स है और 40 रेड मार्बल्स है। अगर आप इनका टोटल करोगे तो आप देखोगे कि भाई 100 हमारे पास टोटल मार्बल्स हैं। तो देखो यहां तक तो ये चीज ही दी हुई है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब हमने इसमें से क्या किया, एक मार्बल हमने निकाल लिया। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन मार्बल इज। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि जो निकाला हुआ मार्बल है ना वो वाइट हो। आपको फर्स्ट पार्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड पार्ट में कि वो ब्लू मार्बल ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और थर्ड मार्बल में नाइदर वाइट नॉर ब्लू, ना तो वाइट हो ना ही ब्लू हो, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, हम डायरेक्टली लिखते हैं इसके आंसर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, ये क्या होगी बच्चों, मैंने क्या कहा था, आप देखो वाइट कितने मार्बल्स हैं, कितने मार्बल्स है वाइट 25 डिवाइडेड बाय टोटल कितने मार्बल्स हैं 100, यानी कि बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं। तो अब देखो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये आएगा 1/4। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो उस मार्बल की निकालनी है जो ब्लू ना हो, यानी कि ब्लू के अलावा क्या हो। देखो नो ब्लू का मतलब क्या है कि मार्बल क्या हो सकता है, ब्लू के अलावा वाइट हो सकता है और रेड हो सकता है, यही तो हो सकता है ना। तो देखो वाइट कितने मार्बल्स हैं 25 और रेड कितने मार्बल्स हैं 40। तो यानी कि इन 65 मार्बल्स में से कोई सा भी मार्बल आ सकता है। तो इसका मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ब्लू मार्बल, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या 65 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 13/20, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो ऐसे ही थर्ड पार्ट में बोला गया है कि जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना किस मार्बल की निकालनी है, कि वो मार्बल है ना तो वाइट हो और ना ही ब्लू हो। तो देखो अगर वाइट नहीं होगा और ना ही ब्लू होगा तो क्या होगा, रेड होगा ना। तो यानी कि एक तरीके से क्या है, आपको रेड मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और रेड मार्बल्स देखो टोटल है कितने 40, तो यही हो जाएगा ना आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो फटाफट इसको भी लिख देते हैं। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर वाइट, की वाइट भी ना हो और ब्लू भी ना हो, तो आपको इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल मार्बल्स कितने हैं 100, 10 से 10, तो ये बच्चों काट पीट के आ जाएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 2/5 आंसर। देखो कितना इजी था। अगर आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बच्चों देखो कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके है ना जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसमें दिए हुए हैं, तो लगे हाथ इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से है ना आपका ही फायदा है, भले ही ये इसका नाम ऑप्शनल है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, आपकी सोचने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अच्छा है कि आप ये क्वेश्चंस भी कर लो। तो देखो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है ये आपको एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा। देखिए मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर
ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। देखो भाई एक जार है, बड़े ध्यान से सुनना, ये एक जार है ऐसे, जिसमें कि कुछ मार्बल्स हैं। मार्बल्स टोटल तो दिए हुए हैं कि भाई 24 मार्बल्स हैं। कितने हैं? 24 टोटल मार्बल्स हैं। अब देखो इन 24 में ना कुछ ग्रीन है, यानी कुछ हमारे पास ग्रीन मार्बल्स है और कुछ ब्लू है। कितने ग्रीन है कितने ब्लू है कुछ नहीं पता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बोला गया इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब हमने क्या किया, यहां से ना एक मार्बल निकाला, एक मार्बल हमने निकाला। किस में से? इस जार में से। तो आपको देखो द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज अ ग्रीन दी हुई है आपको प्रोबेबिलिटी, ग्रीन मार्बल के आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 2/3, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। तो आपको देखो ब्लू मार्बल्स निकालने जार में कितने हैं। तो आप एक काम करो, मान लो देयर आर x ब्लू मार्बल्स इन द जार। क्या मान लो आप कि भाई x ब्लू मार्बल्स हैं हमारे पास जार में। तो देखो टोटल मार्बल्स है 24, 24 में से x ब्लू मार्बल्स है, तो 24 माइनस x ये क्या होंगे? ग्रीन मार्बल्स। अब देखो आपके पास है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, ये तो दी हुई है ना, ये क्या दी हुई है 2/3, ठीक है भाई। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल क्या होगा जरा बताना। ग्रीन मार्बल ये क्या होगा? देखो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, सबसे पहले तो वो लिखो, ग्रीन मार्बल्स कितने? 24 माइनस में x, और टोटल मार्बल्स कितने? 24। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 इनके अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 किसके इक्वल होगा? 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24, ठीक है बच्चों। इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 8 और ये उधर जाके 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स। इस x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 यानी कि 8। तो इसका मतलब है कि जो ब्लू मार्बल्स है वो कितने हो गए? 8। अगर 8 ब्लू मार्बल्स हैं तो ग्रीन मार्बल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? ग्रीन मार्बल्स हो जाएंगे बच्चों 24 माइनस 8 यानी कि 16। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो देखो पेपर का लेवल यहाँ तक है तो आप इजीली कर पाओगे। अब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज 15.2 को, उनको भी देख लेते हैं। बच्चों देखो मैंने ये जो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन लिखे हैं आपके एक्सरसाइज 15.2 में ही है। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है अपने को ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन याला पिक करते हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर वाइट। देखो भाई एक बॉक्स है, एक बैग है जिसमें कि टोटल हमें बॉल दी हुई है। टोटल बॉल्स कितनी है भाई? 12। तो टोटल बॉल तो चलो भाई दे दी इन्होंने 12 बॉल्स, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि x नंबर ऑफ बॉल्स है जो वो वाइट है, यानी कि x बॉल्स क्या है? वाइट। बाकी की हमें नहीं पता कितनी बॉल्स है, किस किस कलर की है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें ये दिया हुआ कि इस बैग में
हमारे पास टोटल जो बॉल्स है वो है 12, जिसमें कि x बॉल्स है जो वो है वाइट। तो ऑब्वियसली बात है जो x है ये 12 या 12 से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, तो इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से है ना हमने क्या किया, एक बॉल को निकाल लिया, एक बॉल को हमने निकाला। तो देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल। तो आपको क्या करना है, वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे है ना स्मॉल में लिख देता हूँ। इसका भी एक रीज़न है, आगे मैं आपको बताऊंगा। गेटिंग वाइट बॉल, ये क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स देखो कितनी है x, और टोटल बॉल्स कितनी है 12। तो ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें तो देखो कुछ था ही नहीं, आपको ही लिखना था वाइट बॉल्स कितनी और टोटल बॉल्स कितनी है, बस यही लिखना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा मेन है, इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको देखो एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर बोला गया इफ़ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट। देखो जो हमारे पास ये बॉक्स था इसमें क्या था, x वाइट बॉल्स थी। अब वो कह रहा है कि हमने 6 वाइट बॉल को और डाल दिया है बॉक्स में, और शामिल कर दिया है और ऐड कर दिया है। तो देखो अब हमारे पास वाइट बॉल कितनी हो गई, पहले x थी, अब 6 और वाइट बॉल को हमने मिला दिया, तो अब टोटल कितनी वाइट बॉल्स हो गई, x + 6। ये हो गई बच्चों हमारे पास अब वाइट बॉल्स। और आपको क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल देन दैट ऑफ 1। तो अब देखो एक चीज सिंपल सी बात है, इस पार्ट की तरफ तो बाद में आएंगे। अब देखो कि अब आपके पास टोटल कितनी बॉल्स होंगी, तो देखो 12 बॉल पहले थी, अगर 6 हमने वाइट बॉल ऐड की है तो टोटल बॉल भी तो हमारी बढ़ेगी ना। तो अब टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, 12 + 16, क्योंकि ये जो 6 वाइट बॉल्स है ये भी टोटल को ही इंक्रीज करेगी। तो अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 18। तो देखो अब है ना ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसका मतलब समझो कि है क्या। देखो ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, यानी कि अब वाइट बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अभी भी आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को निकाल रहे हो, किसको, वाइट को ही। तो आप एक छोटी सी मुझे एक चीज बताओ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब देखो मैं यहां पे कैपिटल में लिख रहा हूं वाइट बॉल, ये क्या होगी बच्चों, तो वाइट बॉल देखो कितनी है, x + 6 / 18। तो देखो यहां पर है ना जो बोला गया है ना, आपको ये बोला गया है कि अब जो आपकी वाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, यानी कि ये मैं कैपिटल W से डिनोट कर रहा हूं, यानी कि ये x + 6 ये क्या है, ये डबल है किसके, जो हमारी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी यहां आई थी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल w। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल W क्या है, x + 6 / 18 और 2 टाइम्स ऑफ। अब क्या कर रहे हैं हम, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। या तो आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो C मान लो, इसको B मान लो और इसको A मान लो। तो एक तरीके से पुट कर दो आप A एंड B किस में, इन C में। तो ये क्या हो जाएगा, x + 6 / 18 = 2 × स्मॉल w, यानी कि x / 12। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट कर दो 6, इससे ये कैंसिल आउट कर दो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, x + 6 = 3x। तो ये हो जाएगा बच्चों, उधर लेकर जाओगे आप तो 2x = 6, तो इसका मतलब x = 3। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 3। तो यही तो आपको निकालना था ना, तो फाइंड x क्या आ गया, 3। तो देखो बच्चों ये पार्ट भी होता है ख़त्म, कोई इसमें बहुत ज़्यादा था नहीं।
अब करते हैं फाइनली आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें कि 5 रेड बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स है। हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x ब्लू बॉल्स है, कुछ है तो x मान लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल एंड दैट ऑफ रेड बॉल। देखो आपको क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल। ये क्या है, डबल है। किससे डबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ये आपको देखो स्टेटमेंट दी हुई है, ये क्या है, मान लो इसको 1 मान लो, और ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। अब है ना, आप एक काम करो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अवेलेबल कितनी है, x है, और टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों, टोटल है 5 प्लस में x। ये होगी आपकी टोटल बॉल। तो ऊपर तो लिख दिया आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है भैया, ये भी हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी तरीके से गेटिंग रेड बॉल, ये क्या आ जाएगी, रेड बॉल देखो कितनी है 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5 प्लस में x। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब एक काम करो, लिखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। जो वैल्यूज है, पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में भैया पुट कर दो। अब तो क्या आएगा, देखो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यानी क्या आएगा x प्लस 5 प्लस में x। ये क्या ट्वाइस ऑफ किसके होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 इंटू एक तरीके से क्या लेगा 5 बाय में 5 प्लस में x। देखो बच्चों, इस डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब फाइनली क्या बचा हमारे पास, सीधा निकल के आ रहा है ना ये, तो कि x, यहाँ पर तो x बचा और ऊपर क्या बचा 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो आपके पास B फॉर ब्लू बॉल आ गई, कितनी है 10। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको आज की क्लास का अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराऊं। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतना ही था। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।